नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SIT में। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं यूनियन ऑपरेटर। और तो यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए होगी, तो एक नहीं दो टेबल चाहिए होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम दो टेबल हमने ये बनाई हुई है, इन दोनों टेबल्स को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ये एक LN नाम की टेबल है, दूसरी एक्सिस की है। इसके अंदर ID, एस नेम यानी स्टूडेंट नेम और कॉलेज नेम, बस 3 कॉलम ही हैं। इसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं कमांड सक्सेसफुली। अब देखिए डेटा इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। LN के अंदर ID, एस नेम, कॉलेज 1 2 3, प्रियांशु, दीपांशु, अवनीश, LN। अब इसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर लिया, 3 रोज़ का डेटा इंसर्ट हो गया। अब देखिए इसमें से कुछ डेटा डुप्लीकेट भी इंसर्ट कर ले रहे हैं एक साथ में। ये देखिए नीचे के 2 कॉलम्स के डेटा रोज़ के डुप्लीकेट हमने LN एरर दे रहा है, सॉरी, ये देखिए हमने पूरा सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। अब देखिए एक्सिस का भी कुछ डेटा इंसर्ट कर ले रहे हैं, एक्सिस। अब एक बार इसे फिर से वापस से कर दे रहे हैं, डुप्लीकेट डेटा हो गया। अब चलिए एक एक कॉलम टेबल्स के अंदर देख ले रहे हैं डेटा आया भी है या नहीं आया। तो सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू हम डेटा देख ले रहे हैं। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, सबसे पहले LN का देख ले रहे हैं डेटा। LN के अंदर कितने कॉलम्स का डेटा, रोज़ का डेटा है। सिलेक्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, बट यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट है 2 2 3 3। दो कॉलम्स का डेटा डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्सिस। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 मतलब 4 रोज़ का डेटा है इसके अंदर। अब चलिए सबसे पहले यूनियन ऑल का यूज़ करते हैं। तो यूनियन ऑल का यूज़ करके हम दोनों टेबल का ओवरऑल डेटा फाइंड करते हैं कि जैसे LN में जितने कॉलम्स का डेटा है रोज़ का वो आएगा, एक्सेस में जितने रोज़ का डेटा है, दोनों को मर्ज करके हम एक साथ डेटा लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यूनियन लिखते हैं, यूनियन ऑल। अब इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट। तो अब ये देख सकते हैं आप दोनों कॉलम्स के अंदर जितना डेटा है वो आ चुका है। देखिए दोनों कॉलम्स के अंदर मिलाकर 9 नंबर तक का, 9 सीरियल नंबर है, वहाँ तक इनका डेटा आ रहा है। LN का 1 2 3 4 5 LN का है, 1 2 3 4 एक्सेस का है, 4 5 9 हो गया। अब चलिए ये बात हो गई हमारी यूनियन ऑल की। अब चलिए यूनियन का देख रहे हैं कि यूनियन का क्या यूज़ होता है। यूनियन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि दोनों कॉलम्स के अंदर जो डुप्लीकेट डेटा हो उसे हम हटा दें। जो डुप्लीकेट डेटा होता है ना वो हमारे यूज़ का नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर एक बार हमारा डेटा मिल गया तो उससे काम चल जाएगा, हमारा डुप्लीकेट की कोई नीड नहीं है हमें। तो चलिए एक बार यूनियन इसे सेलेक्ट कर रहे हैं और इसे एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। अब देखिए अभी तक हमारे पास 9 रोज़ आ रही थी डेटा की, वो यूनियन ऑल के थ्रू आ रही थी। अब देखिए यूनियन के थ्रू हमारे पास सिर्फ 5 कॉलम का डेटा आ रहा है, जितना भी डुप्लीकेट था उसने हटा दिया है। अब देखिए इसके साथ एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे हमने यूनियन का यूज़ कर रहे हैं, यूनियन ऑल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसके साथ ऑर्डर बाई लगा दे रहे हैं कि हमें ऑर्डर बाई ID में असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं ऑर्डर बाई ID DESC। यहाँ पे पहले यूनियन ऑल कर दे रहे हैं कि यूनियन ऑल में जितना भी डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, कि मतलब जिसकी ID सबसे हाईएस्ट होगी वो सबसे पहले आएगी। तो ये देखिए 3 3 2 2 1 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, बट अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम चाह रहे हैं तो ASC लिख दे रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। देखिए LN की मिस्टेक हो गई, Ctrl Z कर दे रहे हैं। ये देखिए एक बार इसे सिलेक्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए 1 1 2 2 3 आ रहा है। अब देखिए यूनियन में भी ऐसा ही कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये देखिए अभी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है तो असेंडिंग में आ रहा है, अभी इसे डिसेंडिंग में कर दे रहे हैं, DESC कर दे रहे हैं तो डिसेंडिंग हो जाता है। अब एग्जीक्यूट कर दिया, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया डेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।